नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्र और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। और आज की तस्वीर की बात करें तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में खुद को नंबर 1 साबित करने की होड़ में भोजपुरी जगत के दो सितारे एक दूसरे से आपस में भिड़ गए हैं। तो इसके जरिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का काला सच भी सामने आ गया है। मैं इन्हीं पांचों से डरता हूँ, बाकी दुनिया में कौन डर रही रे? शेर है मैंने कहा बेमतलब के। करोड़ों भोजपुरी भाषियों के दिलों पर राज करने वाले दो चहेते सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल सरेआम एक दूसरे से भिड़ गए हैं। तो एक बार फिर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में स्टार वॉर जैसे हालात बन गए हैं। जो आप लोगों ने भी कल्पना नहीं किया होगा, उसको भी नचाऊंगा भोजपुरी में। जिसको नहीं चाहे उसको हम नचाएंगे, खुद तो नाच लो यार। क्या कर बस जो पवन सिंह ने कर दिया है ना, उसी पे रेंगे हो। पूरी में मैं जो कर दिया हूँ वो दुनिया करेगी। कितने साल पुराने हो यार? 150 साल से आज बड़ा का धरती को तू है। 58 साल पुरानी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आज 2000 करोड़ से भी ज्यादा की हो चुकी है और भोजपुरी जनता के दिलों में पैठ बनाने वाले सितारे करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं। यही वजह है कि सोने का अंडा देने वाली भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में दबदबा बनाने की ऐसी होड़ मची है कि भोजपुरी फिल्म जगत के दो बड़े नाम एक दूसरे के खिलाफ खुलेआम जहर उगलने लगे। 5000 2000 में जाके दूसरे लैंग्वेज में लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। 5000 में दूसरे भाषा के लिए लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कौन नाच रहा है और कौन सी हिंदी की बात कर रहे हैं? पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच शुरू हुई जुबानी जंग हर दिन नया रंग ले रही है। पवन सिंह से आगे जाने में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा बेटा। क्या कहते हैं दूसरा जन्म लेने के पड़ी? यही जन्म में कौन तंग कर ले बनी क्या? पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच शुरू हुए इस विवाद ने एक और नया मोड़ तब ले लिया जब इसी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हीरोइन काजल राघवानी ने भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रही कास्ट पॉलिटिक्स की पोल खोल दी। मुझे हर जात में मुझे बांट दिया जाता है। अगर मैं पांडे के साथ वर्क करूंगी तो मुझे यादव के साथ काम नहीं मिलेगा, तो सिंह के साथ काम करूंगी तो फिर यादव नहीं तो पांडे नहीं तो ऐसा, और सिंह के साथ कर लिया तो यादव नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। मैं बहुत फंसी पड़ी हूँ इसमें। क्या क्या कर रहे हैं भोजपुरी से? 5000 में दूसरे भाषा के लिए लोग नाच रहे हैं। पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच तेज हो रही जुबानी जंग की जड़ में चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इस तू मैमे ने बड़े पर्दे पर चमकने वाले इन सितारों की कड़वी सच्चाई जरूर उजागर करके रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं राजधानी पटना में निगरानी ने कार्यपालक अभियंता के ठिकाने पर छापेमारी की तो सोने और चांदी के गहनों से लेकर 500 रुपए के नोटों का ढेर लगने लगा। किसी थाली में सोने के कीमती गहने चमक रहे हैं तो किसी थाली में चांदी का सामान भरा हुआ है। किसी बिस्तर में 500 रुपए के नोटों की गड्डियां बिछी है तो किसी टेबल पर बैंक खातों और जमीन के दस्तावेजों का ढेर लदा हुआ है। निगरानी ब्यूरो ने जब इंद्रपुरी में मसौढ़ी के कार्यपालक अभियंता अजय कुमार के इस आलीशान मकान को खंगालना शुरू किया तो किसी कोने से नोटों की गड्डियां निकलने लगी तो किसी दराज से सोने और चांदी के जेवरों का खजाना। 60 से ज़्यादा अभी तक मिल चुका है कैश। इसके अलावा लगभग 2.5 किलो सोना भी होगा, 2.5-3 किलो से कम चांदी भी नहीं होगा। इस मकान में जैसे ही छापेमारी शुरू हुई वैसे ही सोने और चांदी के गहनों का ढेर लगने लगा। सोने के कंगन, सोने के चेन, अंगूठी और सिक्कों से लेकर किस्म किस्म के जेवर निकलने लगे तो एक अलमारी से चांदी के कई भारी भरकम ईंट भी मिले। अभी सोना और चांदी का भंडार खत्म भी नहीं हुआ था कि छोटे छोटे डब्बे 500 रुपए के नोट उगलने लगे।
निगरानी के कर्मचारी जिस कोने में हाथ मारते वहीं खजाना हाथ लगता। निगरानी की पूरी टीम सोना, चांदी और नोट गिनते गिनते पसीना पसीना हो गई, लेकिन काली कमाई की कुबेर का खजाना खत्म होने की बजाय और बढ़ता ही गया। और सोने चांदी का ऑर्नामेंट्स वगैरह देख ही रहे हैं आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, डॉक्यूमेंट्स भी और रिकवर किए डॉक्यूमेंट्स वगैरह के हम लोग अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। बहुत सारा डीड वगैरह, पासबुक वगैरह सारा चीज मिला हुआ है और अभी सर्च अभियान जारी है। बिहार में निगरानी की ताबड़तोड़ छापेमारी में हर रोज किसी अफसर की पोल खुलती है तो किसी भ्रष्टाचारी का काला खजाना सामने आता है। जाहिर है जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर अपना घर भर रहे इन अफसरों के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और समस्तीपुर में भूत भगाने के नाम पर ढोंगी बाबा की दुकान मजे से चल रही है। हर दिन भोली भाली महिलाएं वहां पर पहुंचती हैं और भीड़ के सामने ही कपटी ओझा खेल खेलता रहता है। ढोंगी ओझा भरी भीड़ के सामने महिला के सिर से भूत भगाने का खेल खेल रहा है। दिखावा ऐसा है कि कभी बाल खींचने लगता है तो कभी पानी की बूंदें छिड़कने लगता है। ग्रामीणों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ऐसी नौटंकी करने लगता है कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। दिन के उजाले में अंधविश्वास का ये अंधेरा छाया हुआ है हसनपुरा के खरहिया गांव में, जहां विक्षिप्त महिला के इलाज के नाम पर इस फरेबी बाबा ने ऐसा माया जाल बिछा दिया है कि सब के सब उसमें उलझ से गए हैं। ग्रामीणों के सामने चुपचाप बैठी इस महिला पर यह बाबा बार बार जुल्म ढा रहा है। बाबा ने बाल खींच रखे हैं, अनाप शनाप मंत्र बुदबुदा रहा है और बार बार पानी की बूंदें छिड़क रहा है। तभी बाल खींच रहा ये बाबा भूत से बातें करने का ढोंग करने लगता है, उसे धमकी देने लगता है और महिला का साया छोड़कर भागने की सख्त हिदायत देता है। वहां मौजूद भीड़ बाबा का ये ढोंग सांसें रोके देखते रहती है और इस सनकी ओझा का तमाशा जारी रहता है। इक्कीसवीं सदी में भूत भगाने का ये ढोंग यहाँ हर दिन चलता है। रोजाना कोई महिला ठग बाबा के दरबार में पहुंचती है और ये धोखेबाज ओझा उसके सिर से भूत का साया उतारने का खेल खेलता रहता है। इसका वीडियो हर दिन सोशल मीडिया में वायरल होता है, लेकिन कभी भी इस पर रोक लगाने की कोई कोशिश नहीं होती। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। वहीं राजधानी रांची में बढ़ती ठंड से आम जन परेशान हैं, तो बिरसा जू के जानवरों को ठंड से बचाने के लिए हीटर की गर्म हवा दी जा रही है और सुबह धूप खिलते ही खुले बाड़े में छोड़ा जा रहा है। बढ़ती ठंड से परेशान बाघ महाराज गुनगुनी धूप का मजा ले रहे हैं, तो तरोताजा होने के लिए मिट्टू मियां भी टहनियों पर कूद फांद कर रहे हैं। रांची में दिनों दिन गिरते पारे और बढ़ती कनकनी ने बिरसा जू के पशु पक्षियों को भी परेशान कर रखा है। फिर चाहे वो खूंखार बाघ हों या फिर भोले भाले हिरणों का झुंड, शीतलहरी के बढ़ते प्रकोप ने हर किसी को कपा कर रख दिया है। इसलिए सर्दी के बढ़ते सितम से बचाने के लिए बाघ महाराज के बाड़े में हीटर लगाया जा रहा है, तो ठंडी हवा के थपेड़ों को रोकने के लिए जूट के पर्दे टांगे जा रहे हैं। शाम को पर्दा गिरा देते हैं, फिर बुलवर चला देते हैं और पटरा जमीन में रहता है। उसके बाद पुआल को बिचाली का भी इंतजाम रहता है। शाम को आराम से वो
ठंड का महसूस ना हो, इसलिए ये पैक कर देते हैं पूरा केज को ही। बिछावन, पटरा बिछावन, पर्दा लगाना एवं हीटर लगाना, ये हम लोग इंतजाम करते हैं। और साथ साथ इन लोगों को देख रेख पर हम लोग दिन में प्रतिदिन धूप पर हम लोग कोशिश करते हैं कि धूप लगे, इसलिए हम लोग बाहर बाड़े में छोड़ते हैं। रांची में जिस तेजी से पारा नीचे गिरता जा रहा है, इससे आम जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही है, बिरसा जू के पिंजरों में डेरा डाले जानवरों की भी कपकपी छूट रही है। इसलिए जैसे ही सुबह की धूप खिलती है, बाघ महाराज पिंजरे से बाहर निकलकर हरे भरे मैदान में धूप सेकने लगते हैं, तो उनके दीदार के लिए पहुंचे सैलानियों का झुंड भी बाघ राजा की चहलकदमी देखकर खुशी के मारे उछल पड़ते हैं। गुस्से में लग रहा है उन लोग, अगर स्वेटर का जरूरत ही नहीं है, मतलब धूप आ रहा है पर स्टिल उन लोग इतना ज्यादा गुस्से में कि लोग अपने आप ही बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। वो इतना थिक होता है, वो अपने आप ही उनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाता है। पर बर्ड्स अपने विंग्स आप देखे होंगे ढक के, कभी आपस में घुसकर, बहुत सारे बर्ड साथ में रहते ताकि उनको गर्माहट महसूस हो पाए। तापमान में लगातार गिरावट से बिरसा जू में बंद बेजुबानों का हाल कुछ यूं है कि सर्दी की मार से बाघ जैसा खूंखार जानवर भी दुबका नजर आ रहा है, तो हमेशा उछल कूद करने वाले हिरन भी ठंड के मारे झुंड में सिमटे हुए हैं। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। पूर्वी सिंहभूम में सर्दी की दस्तक के साथ ही गर्म भट्टियों पर खजूर का गुड़ उबलने लगा है, जिसकी सौंधी खुशबू झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैल रही है। टार्जन की तरह खजूर के पेड़ पर चढ़े जा रहे हैं ये मजदूर। ये देखिए, एक कदम, दूसरा कदम और फिर धड़धड़ाते हुए सीधे चोटी पर। एक पेड़, दूसरा पेड़ और फिर तीसरे पेड़ पर चढ़ते उतरते ये मजदूर आपके लिए स्वादिष्ट गुड़ का जुगाड़ करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। जी हां, ये नजारा है पूर्वी सिंहभूम के बाका गांव का, जहां ये माहिर मजदूर अपने कदमों से खजूर के ऊंचे ऊंचे पेड़ों को नाप रहे हैं। चोटी में टंगे बर्तन में लबालब खजूर का रस उतार रहे हैं, और वही रस जब खौलती कड़ाही में पककर गुड़ का आकार ले रहा है, तो वो मिठास और वो स्वाद भला किसे नहीं भाएगी। टेस्ट के लिए हम दुकानदार पे विश्वास नहीं करते हैं। अगर ओरिजिनल चीज खाना है तो हमको उस जो गुड़ बना रहा है उसके पास जाना पड़ेगा। आंखों की सामने ही खजूर को ताड़ी जो बोलते हैं उसको लाते हैं, फिर उसका जो प्रोसेसिंग वगैरह इन लोग करते हैं और प्योर देसी चीज़ यहाँ पे बनाते हैं, और बहुत शरीर के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ होता है और बहुत अच्छा चीज़ है। खजूर के पेड़ से रिश्ते रस को देसी नुस्खे से पकाकर जब ये लाल गुड़ सांचों में ढलकर ठंडा हो जाता है, तो उसमें झारखंड की मिट्टी की सौंधी खुशबू भी समा जाती है। सर्दी का महीना जब दस्तक देता है, तो पश्चिम बंगाल के माहिर कारीगर पश्चिम सिंहभूम के गांवों में डेरा डाल देते हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से खजूर का रस निकालते हैं, विशालकाय कड़ाही में खूब पकाते हैं, और जब वो सूख कर कड़ा हो जाता है, तो छोटे छोटे डिब्बों में पैक करके झारखंड से लेकर बंगाल के मार्केट में हाथों हाथ बेच डालते हैं। बना करके जमशेदपुर, पूर्वी, पश्चिमी बंगाल तक इसका सप्लाई होता है। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही फायदेमंद है। मैंने जितना ऑर्डर मांग है उतना ये दे नहीं पाते हैं, पब्लिक में इसका बहुत डिमांड है। झारखंड के स्वाद और झारखंड की मिठास से भरपूर खजूर का ये गुड़ ठंड के मौसम में खूब पकाया और बेचा तो जाता ही है, तो इसकी मिठास पश्चिम सिंहभूम के मजदूरों की जिंदगी में भी खूब मिठास घुलती है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। सिमडेगा में क्रिसमस से पहले जब क्रिसमस कार्निवल रैली निकली, तो सांता क्लॉज की फौज हर तरफ मिशन वैक्सीनेशन का संदेश फैलाने लगी। शोभा यात्रा शुरू करने शासनात्मक समाज को परीक्षा में न डाल,
सड़कों पर नाचते थिरकते सांता और खुशी के गीत गाते सांता। क्रिसमस से पहले ही सिमडेगा की सड़कें सांता क्लॉज से पट गई हैं। जिस तरफ भी देखिए लाल टोपी पहने सांता क्लॉज की फौज झूमते हुए बढ़ी चली जा रही है और हर सिमडेगा वासी से कोरोना की वैक्सीन लगाने की अपील भी किए जा रही है। ये नजारा है सिमडेगा शहर की सड़कों का, जहां कैथोलिक यूथ ग्रुप की ओर से जब क्रिसमस कार्निवाल रैली निकाली गई तो इसके जरिए वैक्सीन लगाने का संदेश भी दिया गया। चलती ऑटो पर रखी म्यूजिक बॉक्स से नागपुरी गाने की धुन दूर दूर तक गूंज रही है और उस धुन पर हंसते खिलखिलाते सांता के ठुरकते कदम जिस ओर भी बढ़ रहे हैं उस ओर मिशन वैक्सीनेशन का राग जोर शोर से गूंजता जा रहा है। और जब पूरे शहर में महामारी को हराने की अलग जगाकर सांता की टोली खुले मैदान में पहुंची तो वहां भी प्रभु यीशु से कोरोना के खात्मे और मानवता की रक्षा की प्रार्थना की गई। समाज को आशीर्वाद मिले, पूरे सिमडेगा जिला को आशीर्वाद मिले। आइए हम पिता से प्रार्थना करते हुए कहें, हे हमारे पिता तू जो। तो कोरोना की तीसरी लहर का खतरा टला नहीं है, इसलिए सांता की अपील सुने और खुद भी वैक्सीन की खुराक लें और हर किसी को बाह पर टीका लेकर बाहुबली बनने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि अभी वैक्सीन ही एकमात्र इलाज है। श्री राम, न्यूज़ 18 सिमडेगा। गुमला की नन्ही परी आरोही ने 2 मिनट से भी कम समय में हनुमान चालीसा पढ़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, तो हर तरफ से बधाई देने वालों का तांता लग गया है। नन्ही आरोही जब तोतली जुबान में हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है तो हर तरफ भक्ति की धारा बहने लगती है। इस नन्ही सी जान ने जब से होश संभाला महावीर की आराधना करती रही और इसी भक्ति और इसी श्रद्धा ने एक छोटी सी उम्र में इस नन्ही सी जान का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया। जी हाँ, सिर्फ 1 मिनट 58 सेकंड में पूरी हनुमान चालीसा पढ़कर इस होनहार बिटिया ने ऐसा कमाल किया कि उसके नाम बड़े बड़े रिकॉर्डधारी की लिस्ट में दर्ज हो गए। 1 मिनट 58 सेकंड में संपूर्ण हनुमान चालीसा बोला है। मैं जब 4 वर्ष की थी तब ही मुझे हनुमान चालीसा बोलना सिखा दिया था। बहुत अच्छा मतलब फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है कि हमारी बच्ची आज इतना नाम कमा रही है और इतना अपना नाम, हम लोग सबका नाम रोशन कर रही है। बचपन से माँ और दादी अम्मा से हनुमान चालीसा सुनती आई नन्ही आरोही उसे साथ साथ दोहराती रहती है और दोहराते दोहराते उसे कब मुजबानी याद हो गया पता ही नहीं चला। एक बार जब दुलारी आरोही हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, माँ ने उसकी वीडियो बनाई और रिकॉर्ड दर्ज करने वाली कंपनी को भेज दिया। फिर क्या था, पहले इंडिया बुक, फिर एशिया बुक और अब वर्ल्ड बुक में उसका नाम दर्ज हो गया। हनुमान चालीसा का पाठ किया और इनको इसी के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है और उनको सर्टिफिकेट दिया गया है। मैं आरोही के उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। छोटी उम्र में बड़ा कमाल कर रही ये बिटिया अपनी प्रतिभा से हर किसी को दंग कर रही है और बड़ों बड़ों की भीड़ में गुमला का नाम रोशन कर रही है, तो हर गुमला वासी उसकी प्रतिभा पर नाज कर रहा है। रुपेश भगत, न्यूज़ 18 गुमला। कटिहार की धरती पर बनी शॉर्ट फिल्म जल्द ही लंदन फिल्म फेस्टिवल में दिखने वाली है, तो कटिहार के कलाकारों की खुशी का ठिकाना नहीं है। ये दोनों भाई नदी को तैरते हुए दोनों भाई कोई जगह पर जाने लगे। आदमी लाइट, कैमरा और एक्शन, और अगले ही पल कटिहार का ये नाट्यशाला 1971 के बांग्लादेश युद्ध की खट्टी मीठी यादों में खो गया।
कर अपने पूर्वज और अपने ग्राम देवता को चावल दाल पानी चढ़ाना। दरअसल कटिहार की कई चर्चित लोकेशंस पर इन दिनों बांग्लादेश बंटवारे पर आधारित शॉर्ट फिल्म राम हाफिज की शूटिंग जोर शोर से चल रही है, जिसे जल्द ही लंदन फिल्म फेस्टिवल के साथ देश की जाने माने OTT प्लेटफॉर्म पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। तुम्हारा धंधा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। दरअसल जैसा समय आ गया है, कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा। कुछ नहीं है। तुमने मुझे राम हाफिज जो है बांग्लादेश के जो विभाजन पर आधारित है ये पूरी कहानी, और इसमें इस फिल्म में सारे के सारे जो कलाकार हैं, जो पर्दे के पीछे हो या पर्दे के आगे हो, ये सारे कलाकार कटिहार के ही हैं। 1971 में हुए बांग्लादेश युद्ध ने बांग्लादेश के साथ साथ हमारे देश को भी कई गहरे दर्द दिए थे। कटिहार के जाने माने कलाकारों की टोली अपनी जीवंत अभिनय के जरिए उसी दर्द को बड़े पर्दे पर उभारने की कोशिश कर रही है। वो दिन दूर नहीं जब सीमांचल की मिट्टी के कलाकारों से सजी ये शॉर्ट फिल्म जब देश और दुनिया के कोने कोने में देखी और पसंद की जाएगी तो कटिहार का नाम भी दूर दूर तक फैलेगा। पूर्वज और अपने ग्राम देवता को चावल दाल पानी चढ़ाना। ये सफर की शुरुआत है। हमने जो सोचा था कि हम फिल्म फेस्टिवल के लिए फिल्म को बनाएंगे वो हमने किया। हमने फिल्म फेस्टिवल में इसे भेजा भी और थैंकफुली सीधे हमें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल से कॉल आ गई है। दरअसल जैसा समय आ गया है। राम हाफिज जैसी शॉर्ट फिल्म के जरिए कटिहार के कलाकारों का जलवा अब पूरी दुनिया देखने जा रही है, तो कटिहार ही नहीं सीमांचल के प्रतिभावान कलाकारों की खुशी का ठिकाना नहीं है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। मुंगेर में भरी सर्दी में प्रशासन के बुलडोजर ने कई गरीबों के सिर से आशियाना छीन लिया और सरकारी जमीन पर सालों से झोपड़ी बनाकर ग्रामीणों का आशियाना मटिया मीट कर दिया। जेसीबी के पीले पंजे की मार पड़ते ही बुजुर्ग मनु देवी का आशियाना चंद सेकंड में ही टुकड़े टुकड़े हो गया। बरसों की मेहनत से जिस झोपड़ी को तिनका तिनका जोड़कर खड़ा किया था, वही सपनों का महल पल भर में जमींदोज हो गया। एक तो सर्द हवा के थपेड़े सांस नहीं लेने दे रहे, अब तो सिर से छत ही गायब हो गई। इस कड़ाके की ठंड में और कोई ठिकाना भी नहीं बचा है, जाएं तो कहाँ जाएं साहब। ठंडा में हैरान हो ठंडा में बेटा तो हमरा पेटा पताजी आ बेटा हम खालिया ठंडा में करिया अब हम कल तबे रात सुतली जेते अब हम ठंडा में रहबा माल देखबै के अतिक्रमण कर दिया गया आपका। सबका घर हम तोड़ दिया, रहने का व्यवस्था नहीं है। कैसे क्या रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे बाल बच्चा क्या करेंगे? बताइए ठंडी में क्या होगा? बताइए ठंडी में क्या होगा? इससे बढ़िया हमको गोली मारिए। ये नजारा है असरगंज के छोटी कोरियन गांव का। प्रशासन का फरमान जारी होते ही अफसरों और खाकीधारियों की मौजूदगी में जेसीबी का फौलादी पंजा चलने लगा और जिस जमीन पर दर्जनों ग्रामीण सालों से झोपड़ी बनाकर रह रहे थे, उन्हीं झोपड़ियों को जेसीबी ने तहस नहस करके रख दिया। भारी ठंड में अब इन ग्रामीणों के पास रहने के लिए न छत बची और न सोने के लिए जमीन। प्रशासन से सवाल पूछिए तो टका सा जवाब मिलता है। अपना घर एसोसिएट बनाए हैं, सबको अपना घर है और तो ऐसी स्थिति आप मतलब यदि पाया जाएगा, ऐसी स्थिति आएगा तो दिया जाएगा, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सरकार के फरमान ने इन ग्रामीणों को तो बेघर कर दिया, लेकिन सर्दी के सितम में ये ग्रामीण अब जाएं तो कहां जाएं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। पटना में पटरियों पर तेज रफ्तार ट्रेनों की आवाजाही के बीच मुसाफिरों की भागदौड़ जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन मुसाफिर हैं कि मानते ही नहीं। पटरियों पर तूफानी रफ्तार से एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ी चली आ रही है। मौत ठीक सामने नजर आ रही है, फिर भी इन जनाब को दूसरी ओर जाने की इतनी जल्दी है कि उन पटरियों से उनकी ओर आ रही मौत नजर नहीं आ रही।
आखिरकार धड़धड़ाती हुई ट्रेन गुजर गई और ये जनाब भी दूसरी ओर पहुंच गए। तभी दूर से दूसरी ट्रेन की आवाज सुनाई दी। फिर भी लापरवाह मुसाफिर उन पटरियों के बीचों बीच दौड़ भाग करते रहे। ये हर समय होते रहता है। हाँ, आने जाने में परेशानी है। तो हाल ही हुआ है, 5 महीना पहले भी 2 आदमी यहाँ कट गया है। मंत्री जब थे तब? हाँ। अच्छा, तो बोले तो ठीक है वो हो जाएगा, तो कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसका परिणाम क्या होता है? आए दिन दुर्घटना होती ही रहता है और लोग मरते हैं। हाँ। रेलवे पटरियों के दोनों ओर घनी आबादी तो बसी है, लेकिन आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बना है। अब किसी को अस्पताल जाना हो, किसी को दफ्तर जाना हो, किसी को स्टेशन या फिर एयरपोर्ट जाना हो, रेल पटरियों पर दौड़ती भागती मौत से दो